Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 8.4 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. Let's move towards our learning outcome. आज के learning outcome में हमने fall of Ottoman Empire और significant sultans of Ottoman Empire के बारे में पढ़ना है. उनकी contribution क्या क्या थी Ottoman Empire में, उसके बारे में हमने जानना है. सो फोकस जो है वो हमारा ऑटोमैन एम्पायर कंटिन्यूअस है. लेट्स सी कि कौन कौन से रूलर्स थे और उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी. सबसे पहले जो है वो उस्मान वन थे, जिन्होंने ऑटोमैन एम्पायर का फाउंडेशन की थी. वो फाउंडर थे और उन्होंने एनाटोलिया में ऑटोमैन एम्पायर की बुनियाद रखी थी. सेकेंड वन जो है वो महमद टू थे, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंक्योर किया था और बाजेंटीन लैंड में एक्सपेंशन स्टार्ट की थी ऑफ ऑटोमैन एम्पायर. द थर्ड वन इज द सुल्तान सलीम वन, जो के जिन्होंने होली सिटीज को सिक्योर किया था लाइक मक्का एंड मदीना, और वहां पे एक्सपेंशन की थी साउथवर्ड अपनी एम्पायर की. उसके बाद जो है वो सुलेमान वन आ जाते हैं. सुलेमान वन वाज द मैग्निफिशेंट रूलर ऑफ ऑटोमैन एम्पायर. इन्होंने मिलिट्री पावर और टेरिटोरियल और कल्चरल अचीवमेंट की थी. इसके अलावा अपनी सल्तनत को एक्सपेंड किया था टुवर्ड्स अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. और द लास्ट वन इज अब्दुल हामिद टू. इन्होंने मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स की थी और एम्पायर को प्रिजर्व किया था, क्योंकि उस वक्त में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है अपनी सल्तनत को फेरा था. जो डिक्लाइन था इस सल्तनत का वो किन वजूहात की बिना पर हुआ था. वो पहली जो वजह थी वो टर्निंग पॉइंट था एट वीना. यूरोप के इस एरिया में वीना में जब इन्होंने हमला किया था तो इनका जो सीज था वो फेल्ड हो गया था, और इनको जो अपनी पहले जहाँ पे यूरोप के एरिया में जो इनकी पावर थी वो भी इनको रिक्लेम करनी पड़ी थी, वापस देने पड़े थे वो एरियाज भी इनको. So the second reason was economic and industrial decline. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इस एम्पायर की इंडस्ट्री और इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी, और इसको टाइटल मिला था सिक मैन ऑफ यूरोप का, जिसकी वजह से ये सल्तनत जो थी वो ख़त्म हो गई थी. और जो सल्तनत का कोलैप्स था वो 1922 में आया था, और उसके बाद जो है 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस सल्तनत की तुर्की में दोबारा से रिपब्लिक ऑफ तुर्की की उसकी बुनियाद रखी थी, जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं. सो इस तरह ओटोमैन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, और ये मुख्तलिफ रूलर्स थे जिन्होंने वहां पे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी. The next one is your formative check, and the next one is your classwork and your homework that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.